अमेरिका और ईरान के बीच 300 बिलियन का डॉलर का अगर डील हो जाता है तो हमारे प्यारे भारत देश पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मामला के साथ साथ हमारे भारत के इकोनॉमी पर भी असर दिख सकती है। क्या पूरा मामला है, इस क्लास में हम लोग पूरी तरह से देवरिया वाले चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कहना यही है कि ईरान को 300 बिलियन का अमेरिका ऑफर दे रहा है, मतलब डील किया है क्या कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। जितना युद्ध में लड़ाई झगड़ा जो हुआ मेरे प्यारे साथियों, ईरान को इकोनॉमी में क्या क्या जो खराबी आई है, मतलब क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम मतलब जो भी आई है, उसको अमेरिका 300 बिलियन डॉलर देके इस चीज को समझौता कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मतलब यह फंड दे रहा है। क्या यह मध्य पूर्व का क्या खेल है, तो आइए चलिए बात करते हैं। बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी चीज है मेरे प्यारे साथियों। 300 बिलियन जो डॉलर का फंड है, क्या सच में है कि होने वाला है? आइए थोड़ा सा बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले चीज हम जानेंगे कि 300 बिलियन का जो फंड का प्रस्ताव या अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है, ठीक है। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और खाड़ी देशों ने इसको योगदान कर रहे हैं, ठीक है, और साझेदारी का योगदान कर रहे हैं। तीसरा चीज मेरे प्यारे साथियों, ईरान पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार के लिए धन उपयोग करता है और आज कह रहा है कि जो जो तुम्हारा आर्थिक क्षति हुआ है उस क्षति को आप सुधार करिए, इसीलिए 300 बिलियन का डॉलर हम आप लोगों को सहयोग दे रहे हैं। तो यह डील क्या है, डील के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण फंड है जिसका टारगेट है ईरान की टूटी हुई जो अर्थव्यवस्था है, पटरी पे आ गया है, उसको सही पे लेके आना है। पटरी उसका जो टूट गई है उस पटरी को सही लाना है, ठीक है। दूसरा चीज मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका की प्रशासन की ओर से अधिकारी प्रस्ताव रखा गया है। क्या यह ईरान इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा? सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों। जो तीसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, विदेशी निवेशकों और खाड़ी देशों की भागीदारी। इसमें हमारा विदेशी निवेशकों जो है, जो खाड़ी भागीदारी है, सब मिलकर यह फंड दे रहे हैं। अगला मेरे प्यारे साथियों, ईरान की आर्थिक सुधार शर्तों से जुड़ा है, ठीक है, परमाणु वर्षा के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए ईरान क्या चाहता है कि वो परमाणु बम बनाए, ठीक है, वो संयुक्त शक्ति में वो करे, लेकिन क्या यह होगा संभव है? सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर डील हो जाती है, भारत को तो फायदा ही फायदा है। जो आप पेट्रोल का दाम इस टाइम देख रहे हैं, जो इंक्रीज हो गया है 102 रुपया और जगह कहीं 15 हो गया है, हमारे उत्तर प्रदेश में 120 रुपया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये पेट्रोल का दाम फिर 94 रुपया पे आ जाएगा, तो भारत का इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। अगला मेरे प्यारे साथी, अगला यह जानेंगे कि सर 45 साल का जो संघर्ष ईरान जो करता आ रहा है, जो लड़ाई करता आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह संघर्ष क्या है? इस संघर्ष की कहानी को हम आप सभी लोग के सामने हम व्यक्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात है मेरे प्यारे साथियों, 1979 की बात है। ईरानी क्रांति और अमेरिका से राजनीतिक इसका संबंध टूट गया। जब ईरानी की क्रांति हुआ तो उस टाइम अमेरिका से जो भी रिलेशन था, उस रिलेशन का 4 साल हो गया। दूसरा मेरे प्यारे साथियों आता है 2002 की बातें, परमाणु विवाद की शुरुआत और इंटरनेशनल प्रेशर हो जाता है। ईरान अपना ही परमाणु मतलब एक बनाने का प्रयास, कभी क्या हो जाता है? प्रेशर आ जाता है, क्या दबाव आ जाता है, तो फिर हटकट हो गई। तीसरा चीज मेरे प्यारे साथियों 2015 की बातें, JCPOA परमाणु समझौता हुआ और स्थायी राहत मिला, फिर भी नहीं कुछ इसका उपाय निकला। 2018 में अमेरिका ने समझौतों से हटा और कड़ा बहुत प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका को कहा कि अगर नहीं मानोगे बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा देंगे। ये चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों। अब बात आते हैं 2024 में नई वार्ताएं में 300 बिलियन का फंड प्रस्ताव रखा गया है। मतलब 2024 के बाद 25-26 जुलाई में 26 जो चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, 2026 में प्रस्ताव रखा गया 300 बिलियन का।
जितना क्षति हुआ है उस क्षति को सही किया जाए। 2024 में तो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, हाँ क्षति, अब मेन लड़ाई तो 2026 में हुई है, खतरनाक लड़ाई हुई है। अगला मेरे प्यारे साथियों जानेंगे कि सर ईरान को पैसा क्यों चाहिए। सवाल यह है कि सर ईरान सही में पूरा उसका अर्थव्यवस्था चकना शुरू हो गया है, थोड़ा सा जानेंगे, आइए। तो मेरे प्यारे साथियों क्या सच में ईरान को पैसा की जरूरत है? हाँ आइए बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों प्रतिबंध से पहले और प्रतिबंध के बाद का ये जो ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लीजिए। तेल निर्यात जो देखिए, पहले तेल का जो ग्राफ जो है मेरे प्यारे साथियों, ये तेल का ग्राफ कितना लेवल है, अब तेल का निर्यात के तरीका हो गया है। अब देखिए विदेशी का निवेश, पहले विदेशी टॉप लेवल का निवेश करते थे, लेकिन अब निवेश काफी डिस्टर्ब हो गया है। अब देखिए मुद्रा, पहले इसका मुद्रा हाई लेवल पे था, अब देखिए इसका मुद्रा काफी गिर गया है। अब अगला मेरे प्यारे साथियों इंडस्ट्री देखिए, इंडस्ट्री का उत्पादन पहले कितना ज्यादा था, अब ग्राफ के तरीका हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों जहां पहले आप 10 रोटी खाते थे, तो या एक रोटी आपको दिया जाए तो आपका पेट भरेगा नहीं। सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों, जाके लड़ाई झगड़ा से उतर जाएंगे, ठीक है। तो आर्थिक संकट की सच्चाई यही है, ठीक है। लंबे प्रतिबंधों ने ईरान की इकोनॉमी को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है और मुद्रा स्फीति 40% से मतलब वार्षिक दर की हो गई है। बुनियादा जो ढांचा है मेरे प्यारे साथियों युद्ध और अपेक्षा से और क्षतिग्रस्त हो गया है और विदेशी का जो निवेश है प्रतिबंधों का कारण काफी नगण्य हो गया। जितना हम बताए हैं ना, विदेशी जितने इस पर पैसा खर्चा करते थे साथ खत्म हो गया। अगला बेरोजगारी, ईरान इस पर समय सबसे बड़ी चीज उसका गंभीर है। भारत के जैसे यहाँ पे भी बेरोजगारी, युवा आबादी गंभीर समस्या हो गई है युद्ध के चलते। चलिए अगला मेरे प्यारे साथियों जानेंगे कि क्या यह डील ईरान एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। आइए अगला बात करते हैं। पर 300 बिलियन सर कहां कहां जाएगा? जो 300 बिलियन का अगर डॉलर इसको दे दिया जाता है तो कहां कहां निवेश करेगा, थोड़ा सा चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले तो तेल और गैस पे यह काम करेगा, दूसरा सड़क और परिवहन बनाएगा, तीसरा आवास पे काम करेगा, अगला मेरे प्यारे साथियों बिजली, अगला और बंदरगाह और उद्योग को पहले सही करेगा, तभी तो भारत को भी सहारा मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों निवेश का ब्यूरो फंड सबसे बड़ा हिस्सा तेल में खर्चा करेगा, गैस के क्षेत्र में करेगा। ईरान की अर्थव्यवस्था का यही रीढ़ है मेरे प्यारे साथियों। ईरान में सबसे बड़ा तेल और गैस का इंपोर्टेंट, ठीक है। अगला मेरे प्यारे साथियों तेल और गैस का उत्पादन निर्यात क्षमता इसको बढ़ाना है, 35% करना है, ठीक है। 35% जबरदस्त करना है मेरे प्यारे साथियों। अगला फर्क है इसका 200% राष्ट्रीय हाईवे शहरी नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए काम करेगा। अगला मेरे प्यारे साथियों आवास पे काम करेगा, 15% किफायती घरों का निर्माण करेगा। अगला बिजली का 15% ग्रिड आधुनिकीकरण करेगा और बंदरगाह पर मेरे प्यारे साथियों 15% व्यापार की सुविधाओं के लिए विस्तार करेगा। या तो एक मनगढ़ंत कहानी बताई जा रही है कि यह कर सकता है ईरान। आखिर ईरान का क्या फैसला है, अब इंतजार रहेगा सबको। लेकिन मेरे प्यारे साथियों उससे पहले हम जान लेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सबसे पहले हम बताए यह वही 55 किलोमीटर का सर एक रास्ता है जो कि पूरे विश्व का 20% आयल यहीं से गुजरता है। यह ऋण है तेलों का और यही ईरान जान करके रखा। तो मेरे प्यारे साथियों स्टेट ऑफ आसिया दुनिया का ऑयल का गेटवे है, बता दिए ना, रास्ता है। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों इसका रणनीति का महत्व समझेंगे और दैनिक प्रवाह समझेंगे। आइए बात करते हैं रणनीति, इसका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विश्व का 30% तेल का परिवहन सब इसी जल से गुजरता है, इसी जल के रास्ते से गुजरता है और प्रतिदिन 21 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगला मेरे प्यार साथियों
एनर्जी का सुरक्षा देख लिया जाए तो ईरान का जो नियंत्रण है, ईरान का जो कंट्रोलिंग है विश्व ऊर्जा के बाजार के लिए सर निर्णायक है। अगला मेरे प्यारे साथियों, अगला जानेंगे कि सर इस डील से किसको किसको फायदा होगा। तो मैंने आगे ही बता दिया, हमारे प्यारे भारत को तो फायदा होगा करेगा, इसके साथ साथ जितने सटे हुए देश हैं उनको भी फायदा होगा। आइए बात करते हैं। पर ईरान का आर्थिक सुधार का प्रतिबंध का राहत करना पड़ेगा। अगला सर खाड़ी देश का तनाव और कमी का व्यापार, जितने खाड़ी वाला देश है उन लोगों का व्यापार एकदम हाई लेवल पे चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका का जो क्षेत्रीय और स्थिरता हो गई है सर कूटनीति का जीत हो जाएगी। अगला विश्व में विदेशी इनके निवेशक है, ईरान तेल बुनियादी ढांचे को बेहतरीन रूप से काम करेगा। लेकिन सर हर पक्ष का स्वार्थ है इस फील्ड में। ईरान अगर यह डील को फाइनल करता है तो सबका स्वार्थ है, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। पर यह समझौता सिर्फ दो देशों का नहीं है, पूरे क्षेत्र की गणना है, ठीक है। तो जहां तक हमको लगता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ईरान इस डील को फाइनल करेगा। आइए, पर ईरान का आर्थिक राहत प्रतिबंधों में ढील तो हो गई है। अगला सर अमेरिका का जो क्षेत्रीय स्थिरता हो गई है और स्थिरता जो है सर राजनीति का जीत होगा। अगला मेरे प्यारे साथी, खाड़ी देश तनाव कम, व्यापार बढ़ेगा। सर खाड़ी देश में बहुत टेंशन है, अगर यह चीजें हो जाएंगी तो सर क्या व्यापार बढ़ेगा? हाँ सर एकदम व्यापार बढ़ेगा। अगला सर विश्व का जो निवेशक है नए बाजार तेल तक पहुंचेगा। बोल दिए ये गेटवे है, चीजें हैं। अगला मेरे प्यारे साथियों जानेंगे कि सर भारत पर क्या क्या असर होगा। सर हम लोग तो प्यारे भारत देश के नागरिक हैं और हम लोग की खुशी होगी। जो पेट्रोल की दाम आज आसमान छू रहा है, गैस के सिलेंडर की लाइन लगाते लगाते कमर टूट गई है, किसानों की दुर्दशा हो गई है। यह तिरंगा जो हमारा झंडा है यह हमारे देश का गर्व है और यह इस गर्व को यही तेल थोड़ा आम नागरिक को परेशान करके रख दिया है। आइए जानते हैं पर तेल की जो कीमतें हैं, ईरानी तेल बाजार में वापसी। सर जो पहले जो तेलवा जिस रेट से मिलता था उसी रेट पे आके राहत मिल जाएगा भारत को। दूसरा का सर व्यापार का अवसर और सर भारतीय कंपनियों को ईरान में निवेश और सुनिर्माण को ठेका मिल जाएगा। और सर ऊर्जा का सुरक्षा, ईरान से दीर्घकालिक तेल आपूर्ति समझौता हो जाएंगे और भारत की ऊर्जा की जरूरत की फायदामंद भी हो जाएंगे। इतना बेहतर हो जाएगा, भारत को फायदा ही फायदा है। अगला मेरे प्यारे साथियों जानेंगे कि सर रिस्क और चैलेंज क्या है। हम एक कहावत कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जहां रिस्क होती है वहां वो रिस्क होती है। जहां अगर रिस्क लेता है ईरान तो जबरदस्त चुनौतियां होंगी उसके साथ। हाँ सर डील अगर फेल हुई तो क्या क्या संकट आ सकती है, आइए बात करते हैं। सर संकट सबसे पहले चुनौतियां गंभीर है। यह समझौता कागज पर आसान लगता है लेकिन सर जमीनी हकीकत अलग है। अच्छा और अमेरिका कांग्रेस और ईरानी कट्टरपंथियों का विरोध होना चालू हो जाएगा। परमाणु कार्यक्रम पर आईएई की शर्तें जो है क्या होगा, संभव हो पाएगा। अगला इजराइल सऊदी अरब का क्षेत्र का चिंता और बढ़ जाएगा और बाजार की अस्थिरता, निवेशकों का भरोसा, ठीक है मेरे पास। तो सर यही चार जो है, चार चीजें हम बोले ना, जहां रिस्क होता है वहां इसको होता है। हाँ गलत बोल दिए, जहां इसको नहीं सही बोले हैं मेरे प्यारे साथ। तो मेरे प्यारे साथियों राजनीति का विरोध आम बात है, होबे करेगा अमेरिका कांग्रेस ईरानियों के बीच। सर परमाणु का जो मुद्दा है वो ईरान सर्वे करेगा। पर क्षेत्रीय का जो टेंशन है इजराइल और सऊदीया में, सर उस चीज को भी यह बात रखेगा। पर बाजार का निश्चितता है, इस चीज को भी ऐसा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर डील यह फाइनल हो गया तो भारत का बल्ले बल्ले है, सबका बल्ले है। तो एक चीज और जानेंगे सर मिडिल ईस्ट का फ्यूचर, सर शांति या नया विवाद। सर मिडिल में यह शांति है कि नया विवाद शुरू हो गया है, आइए बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों शांति की संभावना और अवसर की संभावना थोड़ा सा जान लेंगे। आइए शांति क्या है सर, अगर सफल डील होगा तो सर क्षेत्रीय एकदम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, स्थिरता हो जाएगी और सर आर्थिक विकास वित्त ऊर्जा एकदम टॉप लेवल पे चला जाएगा।
अगला मेरे प्यारे साथियों, भारत गोल्फ ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए नए नए बाजार में निवेशों का अवसर मिल जाएगा। ये फायदा हो जाएगी, फायदा ही फायदा। अगला मेरे प्यारे साथियों, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह डील सर सिर्फ 2 देशों की नहीं है सर, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। और सर, और एक चीज मैं आप सभी लोग से कहना चाहूंगा, अगर इस क्लास को अगर अच्छी लगी तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयरिंग करिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।